ननिहाल बना मृत्यु का कारण। ये 3 चीज़ ननिहाल वालों ने भेजा है। 8 दिनों में हो जाएगा सब कुछ तबाह। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। लेकिन मेरे मित्रों, इस माह में बार बार बुरी खबर आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है। एक पे एक बुरी खबर लगातार देखने को मिल रही है आपकी कुंडली से। ना जाने कितने सारे बुरे संकेत आपकी कुंडली में भरे हैं। आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हो रही है? आप भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी, कभी तो हमारा अच्छा दिन आएगा। लेकिन बेटा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी कुंडली से जो संकेत मिल रही है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों, ये संकेत बहुत ही अद्भुत संकेत है और यही हकीकत है। हालांकि सब कोई बताना नहीं चाहता है, लेकिन आपकी कुंडली से जो हकीकत निकल कर आई है वो मैं आपके सामने रख दिया हूँ। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है और ना ही चिंता करने की आवश्यकता है। जब तक ये रोशनानंद महाराज है तब तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर मत देखना है। जितने काल कष्ट और जितनी सारी परेशानियां हैं, ये माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी। बस माता रानी के चरणों में बेटा आप 5 सब्सक्राइब डाल देना। इसके सिवाय आपको कुछ नहीं देना है, कोई रुपया पैसा नहीं देना है। माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है बेटा। और पुराने भूत प्रेत या तंत्र विद्या से परेशान हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप 3 दिन तक झाड़ा लगवा लेना। सारे भूत प्रेत छूमंतर हो जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। आखिरकार जो इतनी बड़ी संकेत आपकी कुंडली से निकल कर आई है, जो ननिहाल बना मृत्यु का कारण, ननिहाल बना मृत्यु का कारण। और जैसे ही ये ननिहाल मृत्यु का कारण बना, तभी बाईं आंख से खोपड़ी तक का नस डैमेज हो गया। और ये ननिहाल से जुड़े रहने के कारण से बाईं आंख से खोपड़ी तक का नस डैमेज हो गया और शरीर में राक्षसीपन और असुरी ये दोनों आपके जीवन में प्रवेश कर गया। जैसे ही ये राक्षसीपन और असुरी ये दोनों आपके जीवन काल में प्रवेश किया, तब से तोड़फोड़ मचती रही है और ये दोनों शरीर में क्रिया करती है। और जैसे ही शरीर में ये राक्षसीपन और असुरी क्रिया करती है, वैसे ही अपने घर परिवार में आप कलेश मचाने लगते हो और तोड़फोड़ करने लगते हो। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, ये कैसा संभव है? बेटा, ये जो शक्ति है, ये जैसे ही क्रियाएं आपके शरीर में करती है, वैसे ही आपका बॉडी और आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल होते ही आप परेशान हो जाते हो, तबाह हो जाते हो और आपके साथ साथ आपके घर परिवार सब घिसने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये परेशानी यहीं रुकेगी और अगर आप झाड़ा नहीं लगवाते हैं तो ये परेशानी कई पुश्तैनी तक चलेगा। आपके बाद आपके बच्चे को पकड़ेगा, उनके बाद उनके बच्चे को पकड़ेगा। ये परिवार के हर साल में एक व्यक्ति की हत्या कराएगा, चाहे वह किसी रूपों में हो, सड़क दुर्घटना में हो या हत्या कर ले या आत्महत्या करे। किसी न किसी रूपों में परिवार से एक व्यक्ति प्रत्येक साल मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए आपको फ़ोन करके झाड़ा लगवा लेना या फिर अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमें मैसेज कर देना बेटा। उसे जड़ से हटा दी जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। सबसे दुख की बात तो ये है कि कुल परिवार से 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने तंत्र विद्या की दीक्षा ली है। और जब से तंत्र विद्या की दीक्षा ली है, तब से आपके कुल परिवार कोई सुखी नहीं है। परिवार से अगर कोई जन कहीं रिश्तेदारी में जाता है या अपने ससुराल जाता है, उनके साथ ये प्रेत चला जाता है और ये राक्षसी
और आसुरी, ये दोनों बहुत ही अद्भुत तरीके से परेशान करता है। पहले तो आपको पता ही नहीं चलता है, आप डॉक्टरों के चक्कर में आकर बहुत ही अधिक रुपया पैसा धन दौलत खर्च कर देते हो, लेकिन सारी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आती है। उसके बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आप सोचते हैं कि आखिरकार जब रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रही है और शरीर में इतने सारे कष्ट भरे पड़े हैं तो कैसे होगा, आखिर परेशानी कहाँ है। जब तक आप जाने तब तक आपकी ज़िंदगी की बहुत सारे संपत्ति और कई प्राणें जा चुकी थी। मित्रों, ये खेल काफ़ी समय से खेला जा रहा था, लेकिन अब आपने जाकर इसे पकड़ लिया, क्योंकि आप भी आपके पास भी एक शक्ति है। आपके पास खुलकर ये शक्ति नहीं आती है, लेकिन ये शक्ति आपके अंदर है। आपके साथ कोई घटनाएं या कोई दुर्व्यवहार होता है तो आपको पहले ही पता चल जाता है। अगर आपको कोई धोखा देता है तो आपको पहले पता चल जाता है कि ये व्यक्ति धोखा दे रहा है। किसी के मायके वाले चाचा चाची तंत्र दीक्षा लिए हैं, जिनके कारण से परेशानी बढ़ती चली जा रही है, और इनके पास एक नहीं कई सारी शक्तियां हैं, और एक भी बहने को खुश नहीं रहने दिया है, एक भी भाई को खुश नहीं रहने दिया है। सब कोई ना कोई परेशानी से परेशान है, कोई न कोई कष्ट सभी के पास है। लेकिन अब आपको चिंता करने की बात नहीं है, और ना ही घबराने की ज़रूरत है, और ना ही तड़पने की आवश्यकता है। ये ना जाने कि कितनी सारी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कराया, और ये तांत्रिक, ये डायन बैठकर देखता रहा आपके जीवन लीला कब समाप्त होगी और आपका परिवार कब मिट जाएगा। धीरे धीरे आपके व्यवहार में कई सारे बदलाव देखने को मिला। हर कोई आपसे परेशान और हैरान रहने लगा कि आखिरकार इसे अचानक सा क्या हो गया, जिसके कारण से इसमें इतने सारे बदलाव देखने को मिल रहा है। इनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, हर तरह से लोग आपको ही दोषी ठहराने लगे। उसके बाद समाज से धीरे धीरे अलगाव होने लगा। आपको हमेशा लगा कि आप अकेले में ही बेहतर फील करते हो। सारी परेशानियों का जड़ परिवार है, और परिवार से अगर अलग हो जाते हैं तो हम सुखी रह पाएंगे, लेकिन अलग होने के बाद भी आप एकांत में बैठकर खूब रोते हो, माथा पीटते हो, फिर भी परेशानी जाने की नाम नहीं लेती है, और परेशानी एकदम करीब आकर बैठ जाता है और परेशान करता है। समाज परिवार से आपको पूरी तरह से अलग कर दिया। अत्यधिक संवेदनशीलता और आक्रामकता की ओर आपको धकेलता चला जा रहा है। खुद को नुकसान पहुंचाना, आप अपने को ही इतना नुकसान पहुंचा लेते हो, वे भी गुस्से में। जब आपके शरीर में ये आत्मा प्रवेश करता है तो बॉडी आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और समय से बाहर रहती है, जिसके कारण से आप गुस्से में आकर अपने ही सामान, अपने ही शरीर को नुकसान और बड़ा क्षति पहुंचा लेते हो बेटा। और खुद पर नियंत्रण आप नहीं रख पाते हो। कोई भी कार्य करते हो तो बिना सोचे समझे कर लेते हो, लेकिन इसमें आपकी भी गलती नहीं है। जो प्रेत, जो शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश है, वे ऐसे करा रहा है। गतिविधियों को आप दोहराते रहते हो। आपको लगता है कि ये बात अगर हम 10 बार बोलेंगे तो लोग हमें अच्छा कहेंगे, बार बार दोहराते रहते हो। अचानक से किसी से भी दुश्मनी हो जाती है, 2 मिनट के अंदर मारा मारी। अगर आप 2 मिनट में किसी के साथ हंस खेल रहे हैं तो तुरंत ही आप उसे दुश्मनी भी ले लेते हो। लगातार कुछ करने की, लगातार जो है कि कुछ करने से खुद को रोक ना पाना। आप अगर कोई कार्य करते हैं तो आप खुद को ही नहीं रोक पाते हैं। जब तक आप उस चीज़ को पूरा नहीं करते हैं आप उसे रोक ही नहीं पाते हो। आपको उस कार्य करने में व्याकुलता रहती है, एक उमंग रहता है कि कितना जल्दी कर दें, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो इसका परिणाम आगे चलकर क्या होगा। इनका परिणाम बुरा होगा। अब आगे बात करेंगे बुद्धि। आपकी बुद्धि को दुश्मनों ने ऐसे भ्रष्ट किया है कि गर्दन जब पकड़ता है तो दिमाग
यानी गर्दन के जो ऊपरी भाग है यानी मस्तिष्क माथा, वे बिल्कुल भी काम नहीं करता है और चिड़चिड़ापन और बुद्धि बंधी हुई महसूस करते हो। दिन भर आप बैठ के समय बर्बाद कर देते हो, लेकिन आपको कोई काम करने का मन नहीं करता है। समय जैसे तैसे निकलता चला जा रहा है और आपका जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है और आप दिन प्रतिदिन नई नई परेशानियों में पड़ते चले जा रहे हो और शारीरिक कष्ट आपको घेरती चली जा रही है। सबसे ज़्यादा दुश्मनों ने आपकी बुद्धि को उच्चाटित किया है, पागल करना चाहता है और घर से भगाना चाहता है, धन संपत्ति आपका हड़पना चाहता है, आपके हर एक कोना को छीनना चाहता है, आपके हर परिवार के एक सदस्य को छीनना चाहता है। मेरे मित्रों, गतिविधियाँ में धीमापन कर दिया है, हर चीज़ में आलस और धीमी गति से करते हो। अगर कोई कार्य आज करना होता है तो आप 5 साल बाद करते हो या फिर महीना 2 महीना की बात करते हो, अवश्य करते हो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप नहीं करते हो, लेकिन आप उस कार्य को करने में काफ़ी समय लगा देते हो। वो धीमापन रहता है। रास्ते में अगर बाइक चला रहे होते हो तो आप धीरे धीरे चलते हो, आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल कहाँ है और आपको जाना कहाँ है। भटकाव, मन में इतने भटकाव आ गया कि आप अगर जिस स्थान पे बैठे हैं वहाँ पे आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है। आप रात्रि को बिस्तर पे सोते हो, लेकिन आपका आत्मा वहाँ नहीं रहता है, आपको सो दूर में घूमने फिरने चला जाता है, आपको तड़पाने लगता है और अचानक सा जैसे आंखें खुलती है आप भयभीत हो जाते हो और डर जाते हो। मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत खेल आपके जीवन काल में खेला जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी एक और बीमारी रहेगी, भूलने की बीमारी। आप कोई वस्तु को कहीं रखते हैं तो उसे ये याद ही नहीं रहता है कि आप कहाँ रखे हो, वह आसानी से भूल जाते हो। कोई कार्य करना रहता है तो वो आप भूल जाते हो। ये भूलने की बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। मान्यता की किसी साधारण अवसर का विशेष और निजी अर्थ, मान्यता का विचार किसी व्यक्ति के अपने नहीं सबसे बेहतर होने की गलत धारणाएं सूद बूद खो देना, ये आपके जीवन काल में कूट कूट भरती चली जा रही है। अपनी ही योग्यता को महत्व ना देना, महत्व या लगातार यातना को साजिश का भ्रम में डाल देना, आवाज़ें सुनाई ना देना और मन गड़ंत घटनाएं दिखाई देना, अवसाद, डर का माहौल बना रहता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है। जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखते हो कोई नहीं दिखाई देता है। अक्सर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको छूना चाहता है, कोई आपको मारना चाहता है। ऐसा भयभीत हो जाते हो। ये धारणाएं आपके अंदर भरती चली जा रही है और उदासीनता, एकांत में बैठकर हमेशा सोचते रहते हो और परेशान हो जाते हो। अचानक बोलने लगते हो और बोलते हो तो खूब सारे बोल देते हो और जब नहीं बोलते हो तो चुप रहते हो। जल्दी जल्दी और उन्माद में बोलना, ठीक से बोल ना पाना, बेमेल आवाज़ें निकल रही है। आप बोलना चाहते हो कुछ और मुंह से कुछ और निकल जाती है। हमेशा थके हुए महसूस करते हो, लगता है कि खाली सोए रहें और मुझे कोई काम करने ना कहे। थकान बहुत ही अद्भुत जीवन काल को घेर रही है। भावनात्मक प्रतिक्रिया और याददाश्त कमजोर हो जाना, कम हो जाना। मित्रों, आखिरकार ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में कब आई और क्यों आई, आपको शायद ही पता रहा और ना के बराबर पता है आपको। रीढ़ की हड्डियों में अचानक दर्द रहती है और रीढ़ की हड्डियां और कमर बेमेल होती चली जा रही है और आंखें लाल होती चली जा रही है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें धुंधलापन दिखाना शुरू हो गया है और उनके रक्त सूखता चला जा रहा है। मित्रों, हर जगह आपकी बदनामी हो रही है।
हर जगह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में घटेगी कि आपको झकझोर कर रख देगा। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे घर बार छोड़कर चले गए हैं। इस राशि के बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ ही समय में पागल होने वाला है या परिवार से एक साथ कई सदस्यों को खो देने वाले हैं। लेकिन अपने सूझबूझ से परिवारों की जान बचा सकते हो और अपना जीवन को खुशहाल बना सकते हो। और इनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और वो उपाय कोई बड़ी उपाय नहीं है। बस मंगलवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। माता काली का ध्यान करना है और माता कामाख्या का ध्यान करना है। और आपके जीवन काल में जितने सारे काल कष्ट और परेशानियां हैं वे सभी समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बार दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा अवश्य लगवा लेना मेरे मित्रों। नंबर है 99 34 78 90 24, यानी 9934789024। इस नंबर पे कॉल करके झाड़ा अवश्य लगवा लेना। और आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। जब भी कोई परेशानी, दिक्कत या त्रुटि रहे, आप दिए गए नंबर पे आप कॉल करके बता सकते हैं। उस परेशानियों को तुरंत ही मसल दिया जाएगा और किसी मौलाना, मजार या ओझा या तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी मसानी शक्तियों के पास जाते हैं तो वहाँ जाते हो ठीक कराने के लिए, लेकिन परेशानी लेकर आते हो। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में जब परेशानियाँ पड़ी तो वे न जाने कि कितने सारे दरबार, कितने सारे तांत्रिक तंत्र विद्याओं का सहारा लिया, लेकिन सही होने की जगह और गलत होता चला गया और परेशान होते रहे और नई नई परेशानी आपको दिखती रही और आप तड़पते रहे। घबराहट और बेचैनी लगातार होती रही। तो मित्रों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है और ना ही डरने की आवश्यकता है, ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। बस दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज अवश्य कर लेना। एक बार पितृ पूजन आप अवश्य कर लेना बेटा। ये भी बहुत ही भयंकर दोष बना हुआ है। ये सुख चैन से